व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू वाइट कॉलर बिजनेस। रेल नीर का पानी लेके मैं नालासू 12 से निकला और सीधा दादर रेलवे स्टेशन उतरा। मैं आज तीन ट्रेन चेंज करके अपने लोकेशन पे जाने वाला हूँ, जो कि होने वाला है बेलापुर। आप लोगों ने इतना रिक्वेस्ट किया कि भाई बेलापुर की प्रॉपर्टी आपने आज तक कभी नहीं लाई, और बेलापुर में पहली बात तो प्रॉपर्टी ढूंढना ही इतना मुश्किल था। तो सबसे पहले तो मैं दादर स्टेशन पहुंच गया और वहां से ट्रेन चेंज करके मैं कुर्ला गया। कुर्ला रेलवे स्टेशन जैसे तो मैं उतरा, बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी, और उसके बाद सीधे मैं निकलता हूँ बेलापुर के लिए। कुर्ला स्टेशन से डायरेक्ट ट्रेन पकड़ा मैंने यहाँ पर, और बेलापुर रेलवे स्टेशन से पहले आता है सीवुड्स। सीवुड्स में उस डेवलपर का ऑफिस है, जिनके ऑफिस में मैं आज जाने वाला हूँ, और वहाँ पर मैं पता करने वाला हूँ कि ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर अभी भी बेलापुर में प्रॉपर्टी मिल रही है। तो एक 1 BHK फ्लैट है, मैं आपको बता रहा हूँ। सीविड्स रेलवे स्टेशन आप देख रहे हो, यहाँ पर ये पूरा मॉल का एंट्रेंस है। यहाँ से मैं बाहर निकलता हूँ रिक्शा विक्शा लेके, कैसे तो मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ आपको बताऊँ। जब मैं वहाँ पे गया उनके ऑफिस में, मैं वहाँ पर बैठता हूँ, बातचीत करता हूँ, सीवुड्स का पूरा एरिया देखता हूँ। मुझे पता है नवी मुंबई के अंदर सीवुड, वाशी, नेरुल, बेलापुर, ये सब टॉप क्लास की एरियाज है। मतलब यहाँ पर प्रॉपर्टी मिलना, 1 BHK अपार्टमेंट मिलना 1.5-2 करोड़ रुपए का सौदा है। लेकिन जब मैं यहाँ पर पहुँचता हूँ विजय राजन बिल्डर्स के ऑफिस में, तब मुझे वहाँ पर ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन पता चलती है जिससे मैं यहाँ से सीधा रिक्शा पकड़ के, भैया हाय बोल रहे हैं आपको, सीधा निकल जाता हूँ बेलापुर के लिए। बेलापुर जाना होता मैं डायरेक्ट बेलापुर स्टेशन भी जा सकता था, लेकिन मुझे सबसे पहले बिल्डर ऑफिस में जाकर वहाँ के प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेना था। क्योंकि जहाँ पर, जिस लोकेशन पर 1.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज 1 BHK मिलती है, यहाँ पर आप सामने देख सकते हो, बेलापुर में ही नवी मुंबई का महानगर पालिका का मेन ऑफिस है। ऐसे लोकेशन पर 1.5-2 करोड़ से आधे दाम में भी प्रॉपर्टी कैसे मिल सकती है, पहले तो मुझे ये समझना था। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि सामने आपके आ चुका है बेलापुर रेलवे स्टेशन। बेलापुर रेलवे स्टेशन आपने मेरे वीडियोस में बहुत बार देखा होगा, लेकिन आज पहली बार बेलापुर में मैं आपके लिए बजट प्रॉपर्टी, यानी कि लैंड नहीं, बजट प्रॉपर्टी यानी कि फ्लैट 1 BHK अपार्टमेंट बेलापुर रेलवे स्टेशन से सिर्फ 200-300 मीटर की डिस्टेंस पे, एक ऐसा प्रॉपर्टी जो बिल्डिंग ऑलरेडी बन चुका है, सोल्ड आउट है, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है, OC रिसीव्ड प्रॉपर्टी है, 100% लीगल प्रोजेक्ट, सिर्फ 1 BHK अपार्टमेंट एक बचा हुआ है 45 लाख का। अब बेलापुर स्टेशन का एरिया इतना पॉश है, आप बाहर निकलोगे सब मर्चेंट नेवी के अलग अलग ऑफिसेज आपको दिखेंगे, यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह होती है। रेलवे स्टेशन से जैसे ही आप सामने आते हो ना बाहर निकल के, तो ये इंडसलैंड बैंक दिखता है, और ये रहेजा आर्किड, यहाँ से अपने को लेफ्ट टर्न लेना है। पूरा रास्ता मैं आपको दिखा दूंगा बेलापुर स्टेशन से कैसा है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा घर बैठे बैठे। अब यही लेफ्ट लेके आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा आपने देखा, और वहां से एक राइट टर्न मारना है, सामने कोटक बैंक वगैरह दिखेगा। ये राइट टर्न लेते ही, जैसे ही आप आगे जाओगे ना, राइट टर्न बहुत बड़ा भी नहीं है, बस वहां से राइट टर्न लिया। यहाँ से अगर आप देखोगे तो यस बैंक दिखता है, इसके अपोजिट में ये गली जा रही है, और सामने में एक बार जूम करूंगा, वहीं पर राइट साइड में अपनी प्रॉपर्टी है। स्कूल के बस वगैरह सब कुछ आता है जो मैं आपको दिखा रहा था। वहां से हम यहाँ पर आए और ये सामने अपना बिल्डिंग आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले तो एरिया देखो, ग्रीनरी इस एरिया में कितनी अच्छी खासी थी। मतलब ये प्रोजेक्ट जो आप देख रहे हो ये पूरी सोल्ड आउट है। अब इसकी कहानी क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। ये आप देख सकते हो विजय लिखा हुआ है, बिल्डिंग का नाम भी विजय के नाम पर ही है, क्योंकि विजय डेवलपर्स ने ही इस बिल्डिंग को बनाया है। आसपास में आप देख सकते हो 7 माले की बिल्डिंग है, बीच में ये रोड है, और राइट साइड में टर्न करते ही ये अपना प्रोजेक्ट है। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बताऊं तो आप जैसे सोच रहे होगे कि भाई बेलापुर में तो प्रॉपर्टी मिलती ही नहीं है, आपको कहां से मिल गई, वो भी इतने कम दाम में। प्लॉट नंबर 204/4 सेक्टर 14 CBD बेलापुर में ये प्रोजेक्ट है। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो प्रोजेक्ट है ना, विजय राजन डेवलपर्स ने ही बनाया है। नीचे पार्किंग वार्किंग की जगह है, आप बाइक की भी जगह देख सकते हो खड़ी करने की, काफ़ी अच्छी जगह है। मेन चीज़ ये है इस प्रॉपर्टी के बारे में कि जब विजय राजन डेवलपर्स इस प्रोजेक्ट को बना रहे थे, तो इसी के अंदर एक 1 BHK अपार्टमेंट में उन्होंने अपना ऑफिस बनाया हुआ था, और उसको उन्होंने बेचा नहीं। अब मैं सामने आपको अगर इसके अंदर विजय विक्ट्री अपार्टमेंट का अगर मैं बोर्ड दिखाऊं तो आप देख सकते हो सबका नाम लिखा हुआ है। पूरा का पूरा प्रोजेक्ट सोल्ड आउट है, एक भी फ्लैट खाली नहीं है।
लेकिन जिस 1 BHK अपार्टमेंट को इन्होंने अपना ऑफिस बनाया हुआ था, तो अब जब ये पूरा प्रोजेक्ट बिक चुका है, बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट भी है, तो इन्होंने डिसाइड किया कि इस ऑफिस को अब यहाँ से शिफ्ट करते हैं और ये जो 1 BHK अपार्टमेंट है इसको लो बजट में फटाक से सेल आउट कर देते हैं। मैं सैंपल फ्लैट भी आपको दिखा दूंगा। ये वही एग्जैक्ट फ्लैट है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। आप देख सकते हो पूरा ऑफिस जैसा ही माहौल है, क्योंकि यहाँ पर बैकएंड की टीम भी बैठती थी। अगर मैं आपको इस साइड से दिखाऊं, ये कलर वगैरह सब करा के आपको देने वाले हैं। यहाँ से आप साइज देख सकते हो इस अपार्टमेंट का, ये सब ऑफिस का उनका सामान है। आप देख सकते हो हॉल का साइज कैसा है, मंदिर मंदिर बना हुआ है। इसके बाहर भी मैं आपको लेके चलूंगा, बेडरूम वगैरह सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले आप यहाँ का साइज चेकआउट करो। साइज में कोई भी कमी नहीं है। यहाँ से बाहर की भी जो जगह है, यहाँ पर अगर अपन साफ सफाई करा के मस्त इसके अंदर गार्डनिंग, पेड़ पौधे आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी जगह है बाहर। अब सामने आप जाओगे तो ये आपका किचन स्पेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। किचन स्पेस भी काफ़ी अच्छा खासा है। कैबिनेट वगैरह सब कुछ ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो आपको लगाने की ज़रूरत ऑब्वियसली नहीं पड़ने वाली। टाइलिंग वगैरह यहाँ पर आपको प्रॉपर करके दिया गया है। ऊपर भी आप देखोगे हाफ टाइलिंग किया हुआ है, और ऊपर कैबिनेट वगैरह भी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो कैबिनेट स्पेस भी आपको यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये तो निकालेंगे नहीं, तो इसका यूज़ आप आराम से कर सकते हो। हॉल में आपको सामने वॉशरूम बाथरूम का एरिया देखने को मिलता है। ये भी फुल्ली टाइल्ड है। वॉशरूम वेस्टर्न आपको मिलेगा और प्रॉपर स्पेस के साथ है, पूरा टाइलिंग। और ऊपर भी आप देख सकते हो एलईडी लाइट्स वगैरह, शावर वगैरह सब कुछ है। यहाँ पर जो डोर के ऊपर जो फर्निशिंग की गई है, फिनिशिंग की गई है, वो भी काफ़ी सुंदर लगता है। और बेडरूम, भाई साहब, बेडरूम का साइज भी काफ़ी बड़ा है। अब मेन बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आप वी देख सकते हो, ये विजय राजन का ऑफिस है। तो वी मतलब विजय, जो उनका लोगो है, उस हिसाब से उनका ऑफिस यहाँ पे पहले बना हुआ था, जिसको अभी ये बंद कर रहे हैं। तो अगर आप बेलापुर में घर लेना चाहते हो, स्टेशन से 200-300 मीटर के डिस्टेंस में लेना चाहते हो, 1 BHK अच्छे साइज का चाहिए, लेकिन 1.5-2 करोड़ का बजट नहीं है, तो आपको ये 1 BHK अपार्टमेंट 45 लाख रुपीस में मिलने वाला है, वो भी ऑल इंक्लूसिव। सारी डिटेल्स मैं आपको आगे डिटेल में बताने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 1 BHK में अटैच आपको बाथरूम भी, वॉशरूम भी मिलने वाला है। तो ये मास्टर बेडरूम के साथ मिलता है। प्रॉपर्टी के बाहर बस सर्विसेज वगैरह हर एक चीज़ है। मतलब बेलापुर में अगर स्टेशन से 200-300 मीटर के डिस्टेंस पे प्रॉपर्टी है, तो मुझे बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ, मुझे तो बहुत भूख लगी थी, तो मुझे पता चला बेलापुर स्टेशन के जस्ट बगल में ही ये बहुत बड़ा खाऊ गली है। तो मैं जब अंदर जाता हूँ, देखता हूँ, तो भाई मुझे रियलाइज़ होता है सच में ये बहुत बड़ा खाऊ गली है। मतलब इतनी सारे दुकानें हैं, लोग यहाँ पर आपको बुलाएंगे ज़बरदस्ती, आ जाओ खा लो। तो मैं तो भाई एक फटाक से किसी भी दुकान पे बैठा, मैंने करी वहाँ पर सबसे पहले बिरयानी ऑर्डर, और मैंने तुरंत अपना पेट भरा, ताकि एनर्जी आए और मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन इन डिटेल दे। तो फाइनली आप ये देखो कि आपने जहाँ जहाँ का भी मुझे बोला, आपने बोला कि आप मुंबई में ला रहे हो, नवी मुंबई में ला रहे हो। आपने अभी तक एक भी वीडियो सी फूड्स की नहीं बनाई। मैं आपके लिए सी फूड्स में भी प्रॉपर्टी लेके आया। उसके बाद आपने बोला कि भाई उल्वे में लेके आओ, उल्वे में भी लेके आया। अब लोगों के डिमांड थी कि बेलापुर आज तक आपने टच नहीं किया। मतलब बेलापुर में प्लॉट की वीडियोज़ लाई हैं, पर फ्लैट का वीडियो नहीं लाया। अब देखो, सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं तो आप सब जानते हो, बेलापुर जैसे एरिया में, वो भी स्टेशन से हार्डली 300, 400, 500 मीटर के डिस्टेंस पे अगर कोई भी प्रोजेक्ट है, तो 1 BHK 1.5 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ 80 लाख रुपए तक जा रहा है। और यहाँ पर जनरली लोगों का बजट नहीं बैठता है। तो मैं आपके लिए फाइनली इस बार उन्हीं डेवलपर के साथ, जिनके साथ मैं उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ रिव्यू करता हूँ, एक और प्रॉपर्टी का रिव्यू जो मुझे लकीली बेलापुर CBD बेलापुर में मिल गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो मरीन वगैरह जो होते हैं ना, वो क्या कहते हैं उनको, जो पानी में जाते हैं, उनका बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। नेवी। हाँ, तो ये सारी जो कंपनीज है यहाँ पर बहुत सारी है। और बेलापुर एक तरीके से नवी मुंबई में अब है। बेलापुर हो गया, नेहरू हो गया, वाशी हो गया, ये सब बड़े बड़े लोकेशंस हैं, महंगे लोकेशंस है। तो यहाँ पर मैंने जैसा आपको बताया, ये जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हो, विजय राजन डेवलपर्स जो हैं, उन्होंने ही इस प्रोजेक्ट को बनाया है। इस पूरे बिल्डिंग को उन्होंने सोल्ड आउट कर दिया। और जहाँ पर उनका ऑफिस था, जिस अपार्टमेंट में उनका ऑफिस था, जब ये पूरी बिल्डिंग अब बिक चुकी है,
तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब बिल्डिंग बिक गई है तो इस ऑफिस को बंद कर दिया जाए और इस ऑफिस को फिलहाल सेलिंग के लिए उन्होंने ओपन कर दिया है। और ये 1 BHK अपार्टमेंट लगभग 650 का इसका एरिया है और 1 BHK अपार्टमेंट बेलापुर में इतने अच्छे सोसाइटी, इतने अच्छे एरिया में, स्टेशन से इतना नज़दीक 45 लाख रुपीज़ में दे रहे हैं, वो भी ऑल इंक्लूसिव। ऐसा नहीं है कि आपको स्टैम्प ड्यूटी अलग से भरना है, रजिस्ट्रेशन वगैरह, GST वगैरह कुछ नहीं, पूरा नाम पे करा के 45 लाख में दे रहे हैं। लिमिटेड टाइम के लिए ये ऑफर है, सिर्फ एक फ्लैट बचा हुआ है। तो आप जानते हो बेलापुर में अगर कोई भी प्रॉपर्टी निकलती है बिकने के लिए बिक जाती है। तो अब आपको स्क्रीन पे डायरेक्ट मैं विजय सर का, डेवलपर का नंबर दे देता हूँ, आप उनको कॉल कर सकते हो। पहली बात तो आप ये देख लो, ये जो रिव्यू मैंने बनाया है, पूरा जो मैंने दिखाया, बिल्डिंग वगैरह दिखाई, फ्लैट आपको दिखाया, आपको रिव्यू कैसा लगा उसके बेसिस पे आप अपना डिसीजन लो। और यहाँ पर आने के बाद जब आप ये प्रॉपर्टी देखोगे बेलापुर में स्टेशन से इतना नज़दीक, तो आप नहीं लेने की गलती तो मेरे हिसाब से नहीं करोगे। बाकी आपकी मर्जी में आपको बताता हूँ, वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। आपको बोलूँगा मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। अब 60,000 में कुछ मेरे को लगता है 1-1.5 सब्सक्राइबर्स ही बाकी हैं, तो उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दो। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर से मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।